एमपी से राज्यसभा जाएंगे केरल बीजेपी के नेता जॉर्ज कुरियन जाएंगे एमपी से राज्यसभा। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीट खाली हुई थी। मध्य प्रदेश में खाली हुई राज्यसभा सीट पर चुनाव को लेकर बीजेपी के केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें, हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि उनके निर्विरोध चुने जाना लगभग तय है। जॉर्ज कुरियन वर्तमान में, आपको बता दें, मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। गौरतलब है कि जून में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुना से लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह सीट खाली हो गई थी। सिंधिया के इस्तीफे के बाद अब इस सीट पर जॉर्ज कुरियन राज्यसभा जाएंगे। उनका नामांकन 21 अगस्त को जमा किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी 22 अगस्त को होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 27 अगस्त है। चुनाव 3 सितंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे और उसी दिन मतगणना और परिणाम की घोषणा भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि इस निर्वाचन की अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की गई थी। इसके तहत नामांकन प्रक्रिया मध्य प्रदेश विधानसभा में पूरी की जाएगी। विधानसभा के सचिव अरविंद शर्मा को रिटर्निंग अधिकारी और अपर सचिव भगवत दिन सिंह परस्ते को सहायक रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती ने बीजेपी के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स में पोस्ट करते हुए कहा कि यादव समाज को उम्मीद थी कि बीजेपी इस बार केपी यादव को राज्यसभा भेजेगी। सपा नेता ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को कभी सम्मान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ी जातियों को और अधिक पिछड़ा बनाने के लिए मनुस्मृति का अनुसरण करती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहे इन विवादों के बीच अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस सीट पर क्या राजनीतिकरण समीकरण बनते हैं। हालांकि जॉर्ज कुरियन का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, जिससे बीजेपी के राज्यसभा में के रूप में एक और सशक्त समर्थन मिलेगा। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, राज्यसभा की एक सीट खाली होने के बाद अब चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। प्रमुख दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी भी शुरू कर दी है, जबकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी चर्चाएं अब तेज पकड़ रही हैं। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी अपनी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का अब ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से चुनावी प्रचार और अन्य गतिविधियां अब तेज होने के आसार हैं। इस सीट पर जीत के लिए दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। चुनाव के परिणाम मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी एमपी राज्यसभा पर अपडेट। और भी अगली अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।